कर्म व्याधिकास्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं कि इस पृथ्वी पर रहकर तुम्हें निष्काम कर्म करना है, परिणामों में बंधना नहीं है। बिना किसी परिणाम की लालसा के तुम बस काम करो। तुम्हारे कृत्यों के अनुसार तुम्हें परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, परंतु होता ऐसा नहीं है। लोग ना चाहते हुए भी परिणाम के पीछे बंध जाते हैं। वह कार्य पर ध्यान उतना नहीं देते। एक बच्चे से जब तुम कहोगे कि यह पाठ पढ़ रहा हो, इसके बाद तुम्हें जलेबी मिलेगी, तब वह बच्चा पाठ पढ़ने में इतनी शीघ्रता करता है कि वह भली भांति पाठ को नहीं पढ़ पाता। उसका ध्यान जलेबी में लगा होता है और वह ना चाहते हुए भी जलेबी पर बार बार उठता बैठता है। उसका मन पाठ में तो बिल्कुल नहीं है। उससे यदि तुम कुछ पाठ के विषय में पूछोगे तो उसे कुछ ना याद रहेगा। हाँ, जलेबी के विषय में सब कुछ याद रहेगा। लोग आनंद प्राप्ति में शीघ्रता करते हैं। लोग चाहते हैं कि क्षणिक समय में उन्हें अपार आनंद प्राप्त हो जाए। बस कुछ ही समय में वह वहां पहुंच जाएं जहां उन्हें पहुंचना है। इतनी रफ्तार भी अच्छी नहीं। लोग यदि दिल्ली जाना चाहते हैं तब वह चाहते हैं कि मात्र 1 मिनट में ही उनकी यात्रा पूरी हो जाए। वे कहते हैं उनके पास समय नहीं, जबकि परमात्मा ने उन्हें पूरा समय दिया है किसी कार्य को करने के लिए। परमात्मा शीघ्रता नहीं करता, वह तो बहुत धीरे चलता है। यदि शीघ्रता कर देगा तब क्या होगा? परंतु इंसान शीघ्रता करता है। यह शीघ्रता पूर्व में नहीं थी। हमारे पास यह शीघ्रता पश्चिम से अपनाई गई है। हमने अपना पूर्वी कर्ण छोड़कर पश्चिमी कर्ण में तब्दील कर लिया है। हम पश्चिमी होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हम धीरे कुछ नहीं पसंद करते। हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक हैं उन पर भी लोग ध्यान नहीं देते। उन्हें बस स्पीड वाले गाने चाहिए। कुछ समझ आए ना आए, उन्हें बस आनंद मिले, और वो भी जल्दी से। लोग कहते हैं यह विकास है। यह विकास नहीं, यह तो मात्र बदलाव है। दुख पहले भी था, अपार दुख, और दुख आज भी है, अपार दुख। दुख में तो मात्र बदलाव हुआ है। कल अकाल पड़ते थे और आज सब कुछ होते हुए भी लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं। उनका दुख वैसा का वैसा है। उसमें कुछ न विकास हुआ, उसमें तो मात्र बदलाव हुआ है। उसकी प्रकृति बदल गई। कल उन्हें गैरों से बड़ा दुख मिलता था, परंतु आज उन्हें दुख अपनों से मिलता है। गैर तो गैर ही रहे, अब तो उन्हें अपने भी दुख देने लगे हैं, अपने भी कांटे प्रतीत होने लगे हैं। उन्हें दुख अपनों से मिलना शुरू हो गया है। तब क्या विकास हुआ? या तो उसकी मात्र प्रकृति बदल गई। दुख, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, यह तो सब जैसे के तैसे बने हुए हैं और इनमें बढ़ोतरी ही हुई है। अभी कुछ ज्यादा समय न बीता, करीब 30 से 40 साल पहले की बात लो। तब और आज में क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन इतनी शीघ्रता से कभी इंसान ने नहीं सोचा था। वह तो बस जीता था और आज जिलाता भी है। 40 साल पहले बच्चे 5 साल में कुछ सीख पाते थे
और आज 1 से 2 साल में वह सब सीख पाते हैं जो वह 5 साल में सीख पाते थे। इतनी शीघ्रता हो रही है। लोगों की आयु वह भी घटकर कम हो गई है। लोग जहां 100 साल जीते थे औसतन, वहीं आज मात्र 70-80 साल जी पा रहे हैं। वो भी इसमें यदि कोई बाह्य कारण न रहा तो बीमारी आदि। इतनी शीघ्रता उचित नहीं। भगवान की पूजा होती है, लोगों का मन पूजा के बजाय सीधे प्रसाद पर रहता है कि पूजा समाप्त हुई या नहीं। फल तो प्रसाद है, प्रसाद कब मिलने वाला है, प्रसाद कब मिलेगा, कितनी देर और लगेगी, यह सब तरह तरह की उलझनें उसके मन में फूटती रहती हैं और वह शीघ्रता करता है परिणाम पाने में। वह कर्म पर ध्यान नहीं दे रहा, उसे तो बस फल चाहिए। सबको फल चाहिए। फल की अभिलाषा तो सबकी होती है, परंतु वह अभिलाषा कर्म से बड़ी ना हो, यह बहुत जरूरी है। यदि फल की आशा है तो वह मात्र अवास्तविक रहे, आभासी रहे। उसे वास्तविकता में देखने का प्रयास ना करो, क्योंकि हमेशा परिणाम तुम्हें तुम्हारी आशा के अनुरूप नहीं मिलता। तुम जितना सोचते हो कि मिलेगा, मिलता उससे कम ही है और तुम दुख पाते हो। फिर कहते हो कि कुछ करने वाला नहीं, इतना सब किया, परिणाम क्या मिला। लोग तो अच्छाई भी करते हैं और अच्छाई के बदले उन्हें बुरा फल मिलता है, तब उन पर क्या बीतती है। इसका कारण यही है क्योंकि वे अच्छाई करते समय अच्छा फल मन में संजोए होते हैं। वह अच्छाई स्वयं नहीं करते, वह अच्छाई परमार्थ हित में नहीं करते, वह अच्छाई उनसे अच्छे फल की अभिलाषा कराती है, अच्छे परिणामों की आशा कराती है। उनका मन अच्छे परिणामों में ही लगा होता है, उसी से बद्ध होकर वह कृत्य करते हैं और वह उनके अनुरूप नहीं होता है। इससे बचने का मार्ग एकदम सरल है। तुम्हें इसे मिटाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है कि यह स्वयं मिट जाए। उदाहरण तो सुना होगा कि छोटी लकीर को मिटाने का सबसे अच्छा रास्ता है उसके सामने बड़ी लकीर छोड़ दो। एक बड़ी लकीर उसके सामने खींच दो, वह खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। तुम्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा उसे मिटाने के लिए। उसका अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जाएगा। जो ऊर्जाएं उसकी ओर थी वह बड़ी लकीर की ओर हो जाएंगी। जो निगाहें लोगों की उसकी ओर थी, छोटी लकीर का अस्तित्व जिससे था, जब उसे वह ही नहीं मिलेगा तब वह किस काम की रहेगी, वह स्वयं नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, जब तुम कोई कार्य करते हो तब तुम्हारे उन कार्यों के परिणामों की सोच तुमसे ही उत्पन्न होती है और तुम्हारे भीतर जो मौजूद है लोभ मोह कारक, यह तुम्हारे कृत्य को और मजबूती प्रदान करते हैं। वह तुम्हें और अच्छे सपने दिखाते हैं। वह तुम्हें तुम्हारे कृत्य से ऊपर उठकर श्रेष्ठ परिणामों का चिंतन करवाते हैं और तुम करते चले जाते हो। जब ऊर्जा एक ओर प्रवाहित होती है तो अन्य भी उसी की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। रेल का इंजन जिधर चलता है, रेल के डिब्बे जिधर चलते हैं, उसके साथ की हवा भी उसी के पीछे चलती है, क्योंकि लोभ मोह के प्रवाहित होने से उनके स्थान पर रिक्तता आ जाती है और उस रिक्तता को भरने के लिए तुम्हारी अच्छाई ना चाहते हुए भी वहां आ जाती है और ना चाहते हुए ही वह खुद उनके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि लोभ मोह की धाराएं बहती जाती हैं और उनके पीछे रिक्तता छूटती जाती है। वह रिक्तता रिक्त नहीं रहती, वह भरती है किसी न किसी से। जब तुम्हारे लोभ मोह कारक
आगे आगे बहते जा रहे हैं, तब ना चाहते हुए भी तुम्हें स्थायित्व प्रदान करने वाले तुम्हारे कारक उनकी रिक्तता को भरते हैं और तुम पूर्णतः परिणामों के लुभावने जाल में फंस जाते हो। फिर तुम्हारा कृत्य उतना सटीक नहीं हो पाता जितना सटीक तुम कर सकते थे। तुम अपनी योग्यता के अनुरूप भी अपना कार्य नहीं कर पाते हो। फिर परिणाम मिलता है तुम्हारी जो सोच है उससे औसतन कम। फिर कहते हो कि यह कार्य बुरा था। वह कार्य नहीं बुरा था, करने वाला बुरा था, क्योंकि तुम कर तो रहे थे कार्य, पर तुम पूर्ण रूप से नहीं कर रहे थे। आंशिक रूप से किए गए कृत्य का परिणाम भी आंशिक ही होता है। तो कृष्ण कहते हैं, कर्म करो तो मात्र कर्म करो, परिणाम के बारे में मत सोचो, क्योंकि परिणाम तुम्हें तुम्हारे मार्ग से व्यग्र कर देता है। तुम्हें तुम्हारे कार्य में तुम्हारा पूर्ण नहीं देने देता। फल तुम्हें भटकाता है, तुम्हें कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं देने देता और तुम कार्य को आंशिक रूप से ही करते हो। यही कारण है कि हम शीघ्रता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी आदतें ही हमारे जीवन को आज चला रही हैं। हम तो कहीं खोए हुए हैं। ध्यान रखना, जब तुम मंजन करते हो तब ब्रश दाहिने हाथ से करते हो। शायद कुछ लोग बाएं हाथ से भी करते हो, परंतु तुमने ध्यान दिया होगा कि तुम जब मंजन करते हो तब तुम मंजन नहीं कर रहे होते हो। तुम तो बस उससे आगे चल रहे होते हो। तुम नहा रहे होते हो, तुम कुल्ला कर रहे होते हो, तुम भोजन कर रहे होते हो, तुम ऑफिस जा रहे होते हो, तुम स्कूल जा रहे होते हो। मंजन तो कोई और ही कर रहा होता है। मशीन जैसे कार्य करती है वैसे तुम्हारे हाथ तुम्हारे दांतों को साफ कर रहे होते हैं। तुम वहां मौजूद नहीं होते। तुम बाह्य रूप से तो साथ होते हो, परंतु तुम्हारा मन तो कहीं और ही रहता है। तुम्हारे हाथ मंजन करते हैं, फिर जब तुम कुल्ला करने जाते हो तब भी तुम वास्तव में कुल्ला नहीं करते। तुम्हारे हाथ आदतवश मुंह को पानी देते हैं और आदतवश ही तुम्हारा मुंह कार्य करता है। तुम कुल्ला करके चले आते हो, परंतु तुमसे यदि पूछा जाए कि तुमने कुल्ला किस हाथ से किया, तब तुम आदतवश ही बता दोगे, हमेशा जिस हाथ से करते आए हो। तुम वास्तविकता नहीं बता पाओगे कि वास्तव में तुम्हारे साथ क्या हुआ। यही कारण है भूलने का। लोग कहते हैं कि मैं भूल गया। तुरंत की बात लोग भूल जाते हैं। लोगों में भूलने की आदत हो जाती है और वह आदत बढ़ती है और बढ़ती है उनके ही प्रयासों से। वे यह मान लेते हैं कि उन्हें भूलने की आदत है और वह आदत अपना विस्तार करती है जब उनका साथ मिलता है तब। ध्यान रखना, तुम्हारी बुराई तुम पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई श्रेष्ठ है। जब तक तुम्हारा सानिध्य तुम्हारी बुराई को नहीं मिलता तब तक वह तुम पर विस्तार नहीं कर पाती। वह कितनी भी बलवान हो, कितना भी अनुपात में अधिक हो, उसका प्रभाव नहीं होता। पर जब तुम उसका साथ दे देते हो तब बुराई बढ़ चढ़ कर अपना रंग दिखाती है। वह आजाद हो जाती है, वह स्वतंत्र हो जाती है। तुम्हारा मन उसे स्वतंत्रता दे देता है। तब फिर तुम बुराई के जाल में फंसते जाते हो। फिर जब तुम्हें बोध होता है कि तुमने कुछ बुरा किया, तब तुम स्वयं को दोष देते हो कि मैं क्या करूं, मेरी तो प्रकृति ही ऐसी हो गई। ध्यान रखना, तुम्हारी प्रकृति ऐसी ना थी कभी, तुमने ही बनाई है, तुम्हारे परिवेश ने बनाई है।
जिस समाज में तुम रहते हो, पलते हो, खेलते हो, विचरण करते हो, उसी समाज ने तुम्हारी यह प्रकृति बनाई है और समाज के साथ साथ तुम्हारा भी उसमें सहयोग रहा। बिना तुम्हारे सहयोग के तुम में बुराई नहीं आ सकती। हमारे मुल्क में अगर चोरी हो जाए तब लोगों के मन में एक ही बात उठती है कि जरूर कोई पड़ोसी शामिल रहा होगा। यदि घर में चोरी होती है तब कहते हैं कोई घर का सदस्य जरूर शामिल रहा होगा, क्योंकि वास्तव में घर का भेद क्या है यह घर वाला ही जान सकता है। तुम्हारे भीतर बुराई तुम्हारे ही कारण आती है। तुमने आज्ञा दी रखी है उसे आने की, इसलिए वह प्रवेश कर जाती है और तुम पर अपना प्रभाव जमाने लगती है। ध्यान रखना, बुराई कभी अच्छी नहीं होती। उसकी प्रकृति तो बुरी ही है, वह प्रभाव दिखाएगी। लोग कोई छोटा मोटा कार्य बुरा कर देते हैं, दयावश, अपनी अच्छाईवश। ध्यान रखना, कभी भी बुराई का साथ न देना, क्योंकि बुराई तो बुराई ही है। उसमें दया न फूटेगी तुम्हारे प्रति। वह तो अपना काला रूप तुम्हें दिखाएगी। वह तुम्हें बचाएगी नहीं, वह तुम्हें उलझाएगी, वह तुम्हें फंसाएगी, वह तुम्हें मिटाएगी। तुम्हें तो ऊपर तुम्हारी अच्छाई ही ले जाएगी। इसलिए कभी भी छोटी बुराई का भी साथ मत देना, क्योंकि छोटे छोटे से ही बड़ा होता है। एक पर्वत से जब एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा फिसलता है, एकदम छोटा सा, वह लुढ़कते लुढ़कते चलता है और रास्ते के जो छोटे छोटे बर्फीले टुकड़े होते हैं वह उससे चिपकते चलते हैं। ध्यान रखना, यह आकर्षण है। अगर पृथ्वी का आकर्षण ना रहे तब एक ओर तुम खड़े हो और एक ओर हाथी खड़ा हो और गेंद बीच में फेंकी जाए तो गेंद हाथी की ओर जाएगी, वह तुम्हारी ओर ना आएगी, क्योंकि हाथी का आकर्षण ज्यादा है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तुम्हारा आकर्षण कम। तुम हल्के हो। यहां पर पृथ्वी पर सबसे भारी तो पृथ्वी ही है। इसीलिए सभी चीजें जब तक पृथ्वी के आकर्षण के भीतर रहती हैं वह पृथ्वी पर ही गिरती हैं, पृथ्वी की ही ओर आकर्षित होती हैं। जहां तक पृथ्वी का बल काम करता है वहां से वह चीजें खींच लाती है, उसके बाहर तो चीजें बाहर चली जाती हैं। इससे यह सीख सकते हो कि कभी किसी बड़े बुरे आदमी के सानिध्य में मत रहना। संगत का प्रभाव बड़ा भारी होता है, उसकी ओर तुम खींच जाओगे ना चाहते हुए भी। यदि तुम में अच्छाई कम है और तुम हल्के हो, हमेशा खिंचाव तो जिधर भार है उधर ही होगा। इसलिए किसी बुरे व्यक्ति के सानिध्य में मत रहना और कभी भी छोटी से छोटी बुराई मत करना। छोटे से छोटा बुरा कार्य भी तुम्हें एक बुरा व्यक्ति बनाने में सहायक होता है। हमेशा यही प्रयत्न करो कि किस प्रकार तुम अच्छे हो सकते हो। ध्यान रखना, तुम्हारा यह प्रयत्न खाली नहीं जाएगा। तुम एक दिन अच्छे बनोगे, इतना अच्छे कि लोग तुम्हें जानेंगे तुम्हारी अच्छाई से। लोग पसंद करेंगे तुम जैसा बनना। एक छोटा सा अंधेरा ही बड़े अंधेरे को जन्म दे सकता है। जब तुम अंधेरे में जाते हो तब तुम में अंधेरा आ जाता है और तुम में डर का भाव उत्पन्न हो जाता है। तुम्हें वह सारे दृश्य नजर आने लगते हैं जो अंधेरे में होते हैं। अंधेरा बड़ा पावरफुल है। यदि तुम मजबूत नहीं हो तो तुम अंधेरे में नहीं जा सकते। तुम्हें उजाला ही जीवित रख सकता है, अंधेरा तो मिटा देगा। अंधेरे में वही जा सकता है जिसके पास
उससे लड़ने की सामर्थ्य हो। यह लड़ने की सामर्थ्य ही थी जो अजीत डोभाल खालिस्तानियों में मिलकर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर सके, बुराई में जाकर बुराई को समाप्त कर सके। और सुरक्षा की दृष्टि से आज अजीत डोभाल प्रेरणा स्रोत हैं सबके। इसलिए अपनी मजबूती बनाओ, स्वयं में इतनी अच्छाई बनाओ कि जहां तुम खड़े हो जाओ वहां से बुराई मिट जाए। सूर्य जैसा स्वयं में उजाला स्थापित कर लो कि यदि तुम अंधेरे में खड़े हो जाओ तब अंधेरा वहां ना रहे, अंधेरा तुम्हारे आगे टिक ही ना पाए, वहां चौतरफा उजाला नजर आए और लोग तुम्हारे सानिध्य में स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। इसीलिए कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। क्योंकि जब तुम परिणाम पर ध्यान देने लगते हो कि तुम अच्छे बन जाओ, तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो जाए, तब यह ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जब तक तुम अच्छे बनने का प्रयास नहीं करोगे, पूर्ण मन से समर्पण नहीं दोगे अच्छाई के प्रति, तब तक बुराई कहाँ मिटेगी। तुम्हारी ऊर्जा का कुछ हिस्सा बुराई भी अपने साथ ले जाती है। ना चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बुरे ख्याल आते हैं और तुम्हारी वह ऊर्जा यदि अच्छाई में लग जाए तब अच्छाई की बढ़ोतरी हो जाए तुम में। इसलिए जो कार्य करो पूर्ण मन से करो, पूर्ण समर्पण से करो। ध्यान रखना, जब तुम समर्पण करते हो तब तुम हारते नहीं, तुम ही जीतते हो। तुम्हारी हार तो तभी होती है जब तुम में अहंकार बना हुआ होता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक विकास कहाँ हो पाएगा। अहंकार ऐसी चीज है कि यह जहां होती है उसी को खत्म करती है। ऐसी आग है जहां पर जलती है उसी को खत्म करती है। उजाला तो वहां बहुत होता है, परंतु अंततः वास्तविक अंधियारा तो उसी के पास ही होता है। ऊर्जा का नाशक है अहंकार, ऊर्जा की बढ़ोतरी तो कतई नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जब एक बच्चा अपने शिक्षक के पास पढ़ने के लिए जाता है और वह पूर्ण समर्पण अपने गुरु के प्रति कर देता है, तब गुरु की वह समस्त शिक्षाएं उसके मस्तिष्क तक जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं को पूर्णता गुरु के प्रति समर्पित कर चुका होता है और गुरु की जो भी बात बताई जाती है वह उस तक पहुंचती है, उसके भीतर तक जाती है। इसीलिए हमारे देश में यही कहा जाता है कि हमेशा गुरु का सम्मान करो, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं तब तक व्यक्ति का क्या भाव, क्या मूल व्यक्ति का। एक अनपढ़ व्यक्ति, एक अशिक्षित जिसने कभी शिक्षित समाज का सानिध्य नहीं पाया, वह यदि एक केला भी खाएगा तो वह उसको बिना छीले खाएगा, क्योंकि उसमें आत्म जागरूकता नहीं, उसमें इतनी जागरूकता नहीं कि इस केला को छील कर यदि खाया जाए तब इसके परिणाम कुछ और होंगे, परंतु उसे तो मात्र भूख मिटानी है, वह केला खाएगा कैसे भी हो। परंतु एक आत्म जागरूक व्यक्ति मात्र केला खाकर भूख ही ना मिटाएगा, वह कुछ और भी प्राप्त कर लेगा। वह स्थिर होकर केले के प्रति अपना समर्पण दे देगा, और जब वह खुद को समर्पित करता है केले के प्रति तो केला उसको अपना समूल देता है, अपनी पूरी शक्ति उसमें दे देता है। फिर छिलका उतारने न उतारने का भाव नहीं रहता, वह छिलका उतारता है और केला खाता है, उससे उसकी भूख ही नहीं मिटती, उसे उस केले का असल स्वाद भी मालूम होता है। इसलिए ध्यान रखना कि जब तुम शिक्षक के प्रति समर्पण करते हो तब उसके ज्ञान का मूल भाव तुम्हें समझ आता है। तुम्हें मात्र सूत्र ही नहीं याद होते, तुम्हें उस सूत्र के कारण पता चलते हैं, उस सूत्र के परिणाम पता चलते हैं और उस सूत्र का
समूल ज्ञान हो पाता है। इसलिए समर्पण बड़ा जरूरी है, किसी के प्रति भी हो। यदि समर्पित होते हो तुम, तब तुम्हें कोई प्रयत्न नहीं करना होता, सब खुद ब खुद होता है। तुम्हें खुद का बचाव भी नहीं करना होता है। ध्यान रखना, यदि तुम कांटों में चल रहे हो और तुमने खुद को कांटों के प्रति समर्पित कर दिया, तब वह कांटे चुभेंगे जरूर, रक्त बहेगा, पर तुम्हें असल दर्द ना होगा। उतना दर्द ना होगा जितना कांटों को कांटे समझने पर उन पर चलने से होता है। यह ध्यान रखना। जीवन की असल ऊंचाइयां तो वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो समर्पण जानता है, अपना खुद का समर्पण, समूल समर्पण। जब गुरु के प्रति बच्चे का समर्पण नहीं होता है, विद्यार्थी गुरु का आदर भाव नहीं करता है, तब गुरु की शिक्षा उस तक पहुंचती जरूर है, परंतु वह अल्प होती है। उसका मूल भाव तो कहीं लुप्त हो जाता है, उस विद्यार्थी के अहंकार द्वारा खा लिया जाता है। इसलिए विद्यार्थी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। पूर्ण समर्पण से विद्या का अर्जन करना होता है। वह समर्पण ही था द्रोणाचार्य के प्रति, जो एकलव्य को धनुर्धारी एकलव्य बना सका। उसने अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया था उस मूर्त के प्रति, और स्वयं को भूलकर, स्वयं के अहंकार को भूलकर मात्र अभ्यास किया। अभ्यास तब तक करता गया जब तक उस धनुर्विद्या का मूल भाव उसमें न उतर आया। इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। यह प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हें यदि किसी गुरु की तलाश करनी है तो प्रकृति में खोजो। तुम्हें किसी मनुष्य के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं एक विद्यार्थी ही है। तुम्हें यदि सीखना है तो इस प्रकृति से सीखो। इस प्रकृति में वह कण आज भी मौजूद हैं जो एकलव्य के समय में थे। यदि तुम धनुर्धारी बनना चाहते हो, तब धनुर्धारी के प्रति पूर्ण समर्पण कर दो। पूर्ण समर्पण कर दो उस शिक्षा के प्रति और अपने कार्य में लग जाओ। एक दिन तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी बनकर निकलोगे। परंतु आज उस शिक्षा का इतना मोल नहीं। हां, तुम्हें प्रतियोगिता में इसका लाभ जरूर हो सकता है। तुम जिस कार्य को चाहते हो कि वह तुम में उतर आए, तब शांत भाव से स्वयं को भूलकर अपना पूरा समर्पण इस प्रकृति को दे दो। यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ सिखाएगी। इस पर्यावरण में हर तरह के कण मौजूद हैं, जैसे कि रेडियो वेव। रेडियो तरंगों में तुम जो भी ट्यून करोगे, उसी चैनल का, उसी फ्रीक्वेंसी का प्रभाव तुम देखोगे। तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो और आवाजें बदलती हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, एपिसोड बदलते हैं। इसलिए तुम्हें मात्र फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। जिस तरह की तुम्हें आवश्यकता हो, जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता हो, बस उसी फ्रीक्वेंसी को स्वयं में उतारो। वह तुम तक जरूर आएगी। सब कुछ भूल जाओ। इस फ्रीक्वेंसी की दुनिया में यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास वही आए जो श्रेष्ठ है, जो अच्छाई को बढ़ाने वाला है, तब तुम्हारे पास वही आएगा। वही तुम में बढ़ेगा, वही तुम में भरेगा और तुम वैसा ही बन जाओगे। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है कि तुम जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। यह आकर्षण का नियम है। तुम जिस भाव को
परोसोगे, तुम्हारे लिए भी वैसे ही भाव परोसे हुए मिलेंगे। यदि तुम इस संसार से प्रेम करते हो, सबको प्रेम की दृष्टि से देखते हो, सब से प्रेम करते हो, हर एक कण से प्रेम करते हो, तब इस प्रेम रूपी कणों का एक पूरा समूह तुम्हारे पास आएगा। वो घूम फिर कर तुम में प्रवाहित होना चाहेगा, क्योंकि तुम स्रोत बन जाते हो प्रेम के विस्तार के। प्रेम के समस्त कण यही चाहते हैं कि उनका विस्तार, उनका गतिशील होना तुमसे ही संभव है। इसलिए वह सब तुम्हारे पास आते हैं और तुम प्रेम से भरने लगते हो। तुम जितना फैलाते हो उतना तुम में आता है। तुम जितना परोसते हो उतना तुम पाते हो। तुम जितना दूसरे के प्रति प्रेम समर्पित करते हो, तुम्हारे प्रति उससे ज्यादा ही प्रेम आता है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा ही प्रेम नहीं वापस आता, अन्य प्रेम भी तुम्हारे पास ही आते हैं। अन्य भाव प्रेम की जो इस प्रकृति में मौजूद हैं, वह भी तुम्हारी ही ओर आते हैं, क्योंकि उन्हें ठिकाना मिल जाता है, उन्हें रहने का स्थान मिल जाता है, उन्हें कोई मिल जाता है जो उनका अपना हो। इसलिए ध्यान रखना, इस संसार में जो कुछ भी तुम परोसते हो, तुम्हारे लिए वही परोसा जाता है। यदि तुम घर आए मेहमान का स्वागत करते हो, तो तुम्हारे लिए इससे बड़ा स्वागत तैयार हो जाता है। तुम कहीं जाते हो तब तुम्हारा भी स्वागत होता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है वहां की मौजूद तरंगों में अनुपात गैर स्वागत तरंगों का हो, इसीलिए तुम्हारा वहां स्वागत ना हुआ। पर तुम परेशान मत होना, यदि उस जगह तुम्हें स्वागत नहीं मिलता है, तब कहीं और मिलेगा। वह तुम्हारे द्वारा किया गया स्वागत इकट्ठा हो रहा है। वह तुम्हें यदि थोड़े थोड़े रूप में नहीं मिलता, तब वह ब्याज सहित तुम्हें एक बार मिलता है, तुम्हें एक जगह मिलता है और तुम परिपूर्ण हो जाते हो। कुछ मिले इसकी यदि तुम्हें आशा ना हो, तब तुम्हें दुख भी नहीं होगा। यदि तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हें स्वयं के स्वागत की कोई अभिलाषा नहीं है, तब अगर वहां तुम्हें स्वागत नहीं मिलता है, तब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने इसकी आशा ही नहीं की थी। और यदि स्वागत मिल जाता है, तब तुम में कुछ सुख का अनुभव ही होगा, तुम्हें सुखद अनुभव ही महसूस होगा, क्योंकि तुमने उसकी आशा ना की थी। यदि तुम अच्छाई की आशा नहीं करते हो स्वयं के लिए और तुम्हें अच्छाई मिल जाती है, तब तुम प्रसन्न होते हो। और यदि तुम आशा करके चलते हो और नहीं होती है, तब तुम दुख का अनुभव करते हो। इसलिए ध्यान रखना, परिणाम मायने नहीं रखता जितना कार्य मायने रखता है। तुम्हें मात्र जाना है, परिणाम तो उसके भरोसे है। यदि तुम्हारे जाने का उद्देश्य श्रेष्ठ है, तब तुम्हें श्रेष्ठ परिणाम अवश्य मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि तुम कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम परिणाम पर ध्यान देने लगते हो, तब तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कृत्य, तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी प्रतिक्रिया कहीं ओझल हो जाती है। इसलिए जिस क्षण में हो उसी क्षण में रहो, वर्तमान में रहो। भविष्य में कूद कर मत जाओ, अतीत में कूद कर मत जाओ, क्योंकि अतीत तुम्हारे किसी काम का नहीं, वह तो मात्र तुम्हें दुख देने वाला ही है। जो तुम्हारी स्मृतियां दुख देने वाली हैं, बार बार तुम्हारी आंखों में वही उभर कर आती हैं। जो श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, उनका तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो। ध्यान रखना, तुम्हारे अतीत में जो श्रेष्ठ कृत्य हुए हैं तुम्हारे द्वारा, उनका स्मरण रखना वर्तमान के लिए, क्योंकि तुमने अतीत में श्रेष्ठ कार्य किया और उसका परिणाम तुम्हें श्रेष्ठ मिला। तब वर्तमान
में वो तुम्हारी प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। तुम्हारा अतीत मात्र तुम्हारा प्रेरणा स्रोत हो, ऐसे ही ख्याल तुम्हें आने चाहिए। जो तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कार्य किए गए हैं, मात्र उन्हीं का स्मरण करो। बस बाकी अतीत तो बेकार है, बाकी अतीत दुख देने वाला है, वही बार बार सामने आता है। तुमने कुछ श्रेष्ठ कार्य अतीत में किए होंगे, तुम उन्हें याद रखो। वर्तमान में यदि तुम हताशा झेल रहे हो, यदि तुम निराश हो, तब तुम्हारे वो अतीत के किए गए श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और अंधकार में अतीत का ख्याल मत करो, क्योंकि जो अतीत में बुरा हुआ वह अच्छा नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम दुख देने वाले अतीत का स्मरण कभी मत करो। वर्तमान में जियो, अतीत से प्रेरणा लेकर। अतीत में जो श्रेष्ठ है उसी से प्रेरणा लो। इतिहास तुम्हारा प्रेरणा स्रोत हो सकता है, जो बीत गया वह तुम्हारा प्रेरणा स्रोत हो सकता है। वह तुम्हें आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए इतिहास पढ़ो, इतिहास से वो जानकारियां लो कि क्या कार्य करने से क्या घटित हुआ। तुम खुद एक इतना बड़ा इतिहास हो कि तुम्हें वह सब पता है कि किस कृत्य करने से तुम्हें कैसा परिणाम मिल सकता है। इसलिए श्रेष्ठ कृत्य करो और श्रेष्ठ अतीत को स्मरण रखो। जो अनुचित पूर्ण कृत्य हुए हैं अतीत में, उनको दोहराने से बचो। इसलिए अतीत याद रखो। अतीत तुम्हें सचेत करता है, अतीत तुम्हें प्रेरणा देता है। इसलिए अतीत तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु अतीत जब वर्तमान का अतिक्रमण करने लगे तब वह कभी श्रेष्ठ न होगा। इसलिए अपने वर्तमान को अतीत के मुंह में मत झोंको। अतीत से जो तुम खींच सकते हो खींच लो, जो ले सकते हो उसे ले लो। अपना वर्तमान उसे मत दो, क्योंकि वह भी अतीत ही बन जाएगा। अतीत में जीना बेकार है। लोग वर्तमान का अधिक से अधिक हिस्सा अतीत को सौंप देते हैं। जब वह खाली बैठते हैं, जब वह कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं, यहां तक कि कोई कार्य कर रहे होते हैं, फिर भी वह अतीत की ही स्मृतियों में उलझे हुए होते हैं। और वह अतीत की स्मृतियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को पीड़ा ही देने वाली होती हैं। वह व्यक्ति को सोचने पर आगे बढ़ाती चली जाती हैं और व्यक्ति सोचता चला जाता है। तुमने स्वयं पर ध्यान दिया? कभी अपने मन पर ध्यान दिया? तुम जो इस समय सोच रहे हो, उससे पूर्व में तुमने क्या सोचा? यह सोच जो तुम्हारी यहां तक आई, उसके पीछे की सोच क्या थी? क्या थी उसकी शुरुआत? उस विचार के क्या कारण थे? उसका जन्म कहां हुआ? यह कभी सोचते हो? नहीं सोचते तो सोचना शुरू कर दो, क्योंकि इससे ही तुम स्वयं पर केंद्रित हो सकते हो। स्वयं पर ध्यान दो। जब तुम स्वयं के विचारों पर ध्यान देने लगते हो, तब तुम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो। तुम जब कोई कार्य करते हो, तब तुम पूर्ण समर्पण से करने लगते हो। जब तुम स्वयं पर ध्यान देते हो, स्वयं के साक्षी बनते हो, तब तुम स्वयं श्रेष्ठ कर्म ही करते हो, क्योंकि तुम स्वयं के साक्षी हो। लोग जब कोई कृत्य करने लगते हैं, यदि कोई बुरा कृत्य है, तो सबसे पहले उन्हें अंतर से आवाज जरूर आती है, यह कार्य बुरा है, इसे करने जा रहे हो, कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। परंतु अंतर यह नहीं बताता कि तुम स्वयं इसे देख रहे हो, और तुम ऐसा सोचते भी नहीं। तुम यह कभी नहीं सोचते कि तुम स्वयं दृष्टा हो उस कृत्य के, इसलिए वह कृत्य करने से बचो। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कार्य पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। क्योंकि जब तुम कार्य पर
ध्यान देते हो, अपने स्वयं के कृत्य पर ध्यान देते हो, तब तुम बुरे कार्य नहीं करते। जब तुम यह जान पाते हो कि जो कार्य तुम कर रहे हो उसके साक्षी तुम हो, उसके दृष्टा तुम स्वयं ही हो और भगवान तो है ही। ध्यान रखना, जब भी तुम कुछ करते हो तब देखने वाले दो होते हैं, एक भी नहीं होता है। इसलिए बुरे कृत्य करने से बचो। भगवान की कही गई गीता तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए है, तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने के लिए है, तुम्हें महान बनाने के लिए है। भगवान कृष्ण ने जो कहा वह यदि तुम 100% करने में सफल हो जाते हो तब तुम भी एक दिन भगवान बन जाते हो। तुम मनुष्य नहीं रहते, तुम भगवान बन जाते हो। मनुष्य की श्रेणी तो तुम्हारे लिए कब की छूट जाती है। इसलिए श्रेष्ठ कार्य करो, स्वयं पर ध्यान दो मात्र, बस। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी आत्म जागरूकता का। जब तुम स्वयं पर ध्यान देने लगते हो तब तुम महान बनने लगते हो और यह कृत्य तुम्हें बलवान ही बनाते हैं। ध्यान रखना, जब एक विद्यार्थी को एक पाठ याद हो जाता है तब वह दूसरा पाठ याद करने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि पूर्व का पाठ उसका प्रेरणा स्रोत बन जाता है, उसे बल प्रदान करता है। जब तुम गणित के सवाल लगा रहे होते हो, जब एक सवाल का आंसर आ जाता है, तुम उस सवाल को लगाने में सफल हो जाते हो, तब तुम आगे और भी सवाल को लगाने के लिए प्रेरित होते हो। और जब तुम किसी सवाल को लगाने में असफल होते हो, उत्तर नहीं ला पाते, बड़ी मुश्किल से 2 से 4 प्रयास करते हो, फिर तुम आगे नहीं बढ़ते, तुम्हारा कोई प्रेरणा स्रोत नहीं रहता आगे सवाल लगाने का। और यदि तुमने स्वयं को सवाल लगाने पर बाध्य किया है तब तुम उस सवाल को छोड़कर आगे बढ़ जाते हो। ध्यान रखना, स्वयं को बाध्य मत करो, स्वयं को किसी भी विचार से बांधो मत, स्वयं को आजाद करो। बंधन कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, श्रेष्ठता तो खुलेपन में है। इसलिए स्वयं को आजाद कर दो और उस पर अपनी साक्षी होने की लगाम भी रखो। वह कोई गलत कृत्य न करे, इसका तुम ध्यान रखो। स्वतंत्र होने से वह अपनी प्रतिभा में विस्तार कर पाता है। इसलिए तुम स्वतंत्र रहो, अपनी प्रतिभा में विस्तार करो और स्वयं के साक्षी भाव भी बने रहना, क्योंकि तुम्हारा मन कब क्या गलत करने लगी इसका कुछ पता नहीं। ना जाने मन कब किसके प्रभाव में आ जाए, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मन पर लगाम लगाना हमेशा जरूरत रहती है। जब तुम स्वयं के साक्षी बनकर केवल कर्म पर ध्यान देते हो, पूर्ण समर्पण कर्म के प्रति करते हो, तब वह श्रेष्ठ कर्म होता है और श्रेष्ठ कर्म का परिणाम हमेशा श्रेष्ठ ही होगा। यदि परिणाम में कुछ आंशिकता है, कुछ अवास्तविकता है, आभासीपन है, तब समझ लेना कि इसका कारण अवास्तविक ही रहा होगा, इसका कार्य अवास्तविक ही रहा होगा, वरना यह परिणाम ऐसा ना होता। पूरे कृत्य के दौरान कोई ना कोई चूक जरूर हुई जो इस परिणाम में साफ नजर आ रही है। इसलिए कर्म करो, फल की उतनी चिंता ना करो जितनी तुम करते हो, मात्र आभासी फल देखकर कार्य करो, श्रेष्ठ कार्य करो, श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। ओम नमो भगवत वासुदेवाय।